हाय एवरीवन, आई एम आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। म्यूचुअल फंड सही है, ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से हुए प्रॉफिट पर जो आपको टैक्स देना होता है उसके बारे में। आपको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेचने पर जो कैपिटल गेन्स होते हैं उस पर दो तरह के टैक्स लागू होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या STCG टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या LTCG टैक्स। इनमें से कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपने यूनिट्स खरीदने के कितने समय बाद बेचा है, यानी होल्डिंग पीरियड कितना था, और दूसरा इस बात पर कि म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी का है, इक्विटी ओरिएंटेड या डेट ओरिएंटेड। डेट फंड्स के लिए 2023-24 बजट में एक बड़ा बदलाव किया गया है और 1 अप्रैल 2023 से अगर किसी डेट म्यूचुअल फंड का इक्विटी में एक्सपोजर 35% से कम है तो उसकी यूनिट्स बेचने पर सिर्फ STCG टैक्स ही लगेगा। इस नियम के बाद ज्यादातर डेट फंड्स STCG टैक्स के दायरे में आ गए हैं और आज का हमारा टॉपिक भी STCG ऑन म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। टैक्स के बारे में समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही समझ सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, यानी पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना है। आमतौर पर STCG टैक्स आपको LTCG टैक्स से ज्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। जितना ज्यादा समय आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतने ज्यादा समय म्यूचुअल फंड्स बाजार में इन्वेस्टेड रहेंगे और इससे बाजार में स्टेबिलिटी की उम्मीद होती है। साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपकी इनकम कैसे होती है। पहला, डिविडेंड से, जिस पर टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगता है, और दूसरा कैपिटल गेन से। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज में 100 यूनिट्स खरीदी और कुछ समय बाद आपने 100 यूनिट्स को 2000 में बेचा, तो आपका फायदा हुआ 1000 रुपीज का। इस फायदे को कैपिटल गेन्स कहते हैं। अब आते हैं STCG टैक्स पर। जैसा हमने आपको शुरू में बताया था, टैक्स कैलकुलेट होता है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड और होल्डिंग पीरियड के अनुसार। अब इसको डिटेल में समझते हैं। डेट फंड्स, गोल्ड ETFs, मल्टी एसेट फंड्स, ग्लोबल फंड ऑफ फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, फ्लोटर फंड्स, जिनका इक्विटी एक्सपोजर आमतौर पर 35% से कम होता है, इनसे हुए कैपिटल गेन्स पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार STCG देना होता है। बजट के बाद ऐसे म्यूचुअल फंड्स के केस में STCG टैक्स होल्डिंग पीरियड पर निर्भर नहीं होगा। आप यूनिट्स एक दिन में बेचें या फिर 5 साल बाद, आपको STCG अपने टैक्स स्लैब रेट के अनुसार ही देना होगा। अब बात करते हैं 36% to 64% तक इक्विटी एक्सपोजर वाले बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स के बारे में। क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर 35% से ज्यादा है, इसीलिए ये नए नियम से बाहर है। इन फंड्स के यूनिट्स को 3 साल के अंदर बेचा तो आपको टैक्स स्लैब रेट के अनुसार STCG टैक्स देना होगा। तीसरी और आखिरी कैटेगरी है 65% या उससे ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर वाले फंड्स, जिन्हें हम इक्विटी फंड्स कहते हैं। इनमें इक्विटी फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, ऐसे फंड्स को खरीदने के 1 साल के अंदर बेचने पर 15% STCG टैक्स, साथ में सरचार्ज और सेस देना पड़ता है। चलिए एक एग्जाम्पल से STCG टैक्स को समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी इक्विटी फंड के 100 यूनिट्स 3000 रुपीज में खरीदे और 1 साल के पहले आपने ये 100 यूनिट्स 4000 रुपीज में बेच दिए। ऐसे में आपका कैपिटल गेन्स हुआ 1000 रुपीज, तो STCG टैक्स बना 1000 रुपीज का 15% यानी 150 रुपीज। वहीं अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपको डेट फंड यूनिट्स बेचकर 1000 रुपीज का कैपिटल गेन्स होने पर 1000 का 30% यानी 300 रुपीज STCG टैक्स देना होगा। अगर आपको पैसे की सख्त जरूरत है और आप मजबूरी में समय से पहले घाटे में यूनिट्स बेच देते हैं, तो आप इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कम कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स कम हो जाएगा। अगर 1 साल में ऑफसेट नहीं हुआ तो आप इसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
गाइस, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले STCG टैक्स के बारे में आप पूरी तरह समझ गए होंगे। इस टॉपिक पर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।